भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज हम बात करेंगे पोर्चुगल के बारे में, जो कि यूरोप की एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। हाँ, इकनॉमी थोड़ी कम है उसकी, लेकिन आपने सुना होगा काफ़ी यूट्यूबर से कि वो पेपर इजीली देती है। तो हाँ, ये सच है कि पोर्चुगल पेपर इजीली देती है। चाहे आप पोर्चुगल में लीगल एंटर करें, चाहे इलीगल एंटर करें, आपको पेपर वहाँ इजीली मिल जाएंगे। तो पेपर का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो लीगल लोग होते हैं उनके लिए भी आर्टिकल 88, और जो इलीगल है उनके लिए भी आर्टिकल 88। आपको वहाँ किसी भी तरह पहुँचना है, चाहे लीगली चाहे इनलीगली, वो वहाँ पर जाके आपको एंट्री करवानी है अपनी। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, जुनता हो गया, जुनता मीन्स एड्रेस हो गया, और एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी पेपर ले सकते हैं, तो वो आएगा आर्टिकल 89(2) में। अगर आप अपना कोई फ्रीलांसर हैं, जैसे यूट्यूबर हैं या कुछ और हैं, तो आप उसमें भी अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लीगल होते हैं उनके लिए 6 टैक्सेस ज़रूरी होते हैं, और जो इलीगल होते हैं उनके लिए 12 टैक्सेस ज़रूरी होते हैं। लेकिन अब सिचुएशन देख रहे हैं जब जैसे कि हम, तो जो लीगल हैं उनके पेपर भी एक एक दो दो साल के बाद ही आ रहे हैं। जो टीआरसी की आपकी डेट आती है वो एक एक दो दो साल के बाद ही आ रही है। जो इलीगल हैं उनका भी उतना ही टाइम लग जाता है। तो आजकल दोनों बराबर ही हो गए। हाँ, एक चीज़ और, कोई और यूरोपियन कंट्री में रहता है, वो उसकी कंपनी या वो बिज़नेस, उसके पास वहाँ की रेजिडेंसी है, वो भी पोर्चुगल की रेजिडेंसी ले सकता है आर्टिकल 123A में। उसको कुछ नहीं करना है, उसकी जहाँ भी कंट्री की रेजिडेंसी है, जैसे माल्टा में वो की रेजिडेंसी है, तो वो उधर माल्टा में उसकी कोई कंपनी है तो वो पोर्चुगल में उसकी ब्रांच खोल सकता है, या उसको यहाँ शिफ्ट कर सकता है, तो अपने पेपर लगा के एंट्री कर सकता है। और एक पोर्चुगल ने एक और वीज़ा निकाल रखा है, जिसे हम D6 बोलते हैं। D6 में हमारी फैमिली जैसे कि कोई भी पोर्चुगल में है, उसकी फैमिली इंडिया में है, तो वो वीज़ा अप्लाई करेगी, तो उसका D6 में जो उसका वीज़ा आ जाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली का नाम और सब कुछ जब अपने पेपर वहाँ सबमिट करवाता है तो लिखवाता है कि मैं मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, मेरे वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं जो इंडिया में हैं। तो वो D6 के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक और वीज़ा कैटेगरी है D7, जो पोर्चुगल ने अभी अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट वीज़ा। रिटायरमेंट वीज़ा भी बोलते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रेंटेड इनकम आ रही है, या पेंशन आ रही है, या कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर जाके उसके लिए एलिजिबल हैं। उनको यहाँ पर कुछ इंडिया में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस आपको पोर्चुगल एम्बेसी की साइट पे मिल जाएगा जब आप सर्च मारेंगे। तो वो भी वहाँ पर D6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट्स होते हैं D6 D7 वीज़ा के। D7 वीज़ा के तो ज़्यादा ही बेनिफिट्स हैं। उसमें आपको फ्री मेडिकल, आपके अगर बच्चे हैं उनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, और सब कुछ वहाँ पर जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड होंगी। 27 कंट्रीज़ में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। 5 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं रेजिडेंसी के लिए। तो पुर्तगाल जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लीगल वे में किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा लेके वहाँ से पोर्चुगाल चले जाइए, तो या फिर डायरेक्ट पोर्चुगाल का वीज़ा भी आप ले सकते हैं। लेकिन पोर्चुगाल का जो वीज़ा है वो लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सुनने में आया है डिफ़िकल्ट है। पोर्चुगल इतनी आसानी से अच्छी प्रोफाइल को भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसी और कंट्री का शेंगन वीज़ा अप्लाई कीजिए, अगर आप ट्रैवल कर चुके हैं या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है। तो आप पहले भी शेंगन जा चुके हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता था, तो आप दोबारा ट्राई कीजिए। अगर आप यूरोप में कहीं सेटल होना चाहते हैं तो पोर्चुगल एक बेस्ट ऑप्शन है बाकी कंट्रीज़ के। हाँ, सैलरी थोड़ी कम है, वहाँ स्टार्टिंग सैलरी 705 यूरो एवरेज है, जिसमें जहाँ पर आप जॉब करेंगे प्लस टैक्सेस जो आपकी कंपनी ही आपको पे करेगी। 240 यूरो टैक्स है मंथली जो आपको पे करना, जो आपकी कंपनी पे करेगी, और 705 जो एवरेज सैलरी है। अभी पीछे न्यूज़ आई थी कि वहाँ सैलरी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बड़ी नहीं है सैलरी, तो अभी फ़िलहाल यहीं चल रही है।
तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। पोर्चुगल जाइए, यूरोप को एक्सप्लोर कीजिए। तो अगर और भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।